हेलो ऑल दी मॉम्स एंड डैड्स आउट देयर, वेलकम बैक टू माय चैनल पेरेंटिंग रेसिपीज। आजकल के टाइम में देखा गया है कि बच्चों में टूथ डिके बहुत ही कॉमन हो गया है, यानी कि दांतों में कीड़ा लगना बहुत कॉमन हो गया है। इसका क्या रीजन है? अगर हम बचपन से ही बच्चे के टीथ का ध्यान नहीं रखेंगे तो आगे जाके हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। मोस्टली पेरेंट्स की ये सोच होती है कि ये तो मिल्क टीथ है, ये तो निकल ही जाएंगे, तो अगर हम इनका ध्यान नहीं भी रखते तो परमानेंट टीथ तो आने ही है, तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन नहीं, बहुत फर्क पड़ता है। कई बार मिल्क टीथ में इन्फेक्शन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो हमारे जो परमानेंट टीथ आने वाले हैं उनको भी खराब कर सकती है। तो इसीलिए शुरू से ही, बचपन से ही बच्चे के टीथ का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन-कौन से स्टेप्स हम अपनी डे टू डे रूटीन में अपना सकते हैं, जिससे कि हम अपने बच्चे के टीथ का शुरू से ही ध्यान रख सकते हैं और उन्हें टूथ डिके होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट और सबसे कॉमन चीज़ जिसका हमें ध्यान रखना है, वो है स्वीट्स। मेन कल्प्रिट जो टूथ डिके में होता है वो है स्वीट चीजें, जैसे कि टॉफीज, कैंडीज, चॉकलेट्स। ये तो सब बच्चे खाना पसंद करते हैं, लेकिन हमें ये मेक श्योर करना है कि जब भी बच्चे कोई मीठी चीज खाएं, स्पेशली चॉकलेट्स और टॉफीज जब बच्चे खाते हैं, तो उसके बाद वो अपने माउथ को पानी से रिंस जरूर करे, 1 to 2 टाइम्स रिंस जरूर करे। क्योंकि कई बार बाहर कहीं होता है बच्चा के वो ब्रश नहीं कर सकता हर टाइम, तो इट्स ओके, लेकिन कुछ भी स्वीट खाने के बाद रिंस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे भी जो वो हमारा मीठा चिपका रहता है जो टीथ के ऊपर, वो साफ हो जाता है और टूथ डिके होने के चांसेस जो है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं। सेकेंड चीज हमें जिसका ध्यान रखना है वो है, कभी भी बच्चे को सोने से पहले कोई मीठी चीज नहीं दे। ठीक है, बच्चा मीठा खा रहा है, लेकिन ये मेक श्योर करना है कि सोने से पहले वो नहीं खाए। क्योंकि सोते टाइम हमारे माउथ में कोई एक्टिविटी नहीं होती, हम कुछ खा नहीं रहे होते, तो वो जो हमने मीठा खाया होता है वो हमारे दांतों पे ही चिपका रहता है। तो वो जितने लंबे टाइम के लिए हमारे दांतों पे चिपका रहेगा, उतना ज्यादा टूथ डिके होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। इसीलिए मेक श्योर करें कि सोने के पहले बच्चा कोई भी मीठी चीज नहीं खाए। नेक्स्ट चीज का हमें ध्यान रखना है वो है फीडिंग बॉटल। बच्चों में अक्सर देखा गया है कि पेरेंट्स क्या करते हैं, बॉटल में दूध डाल के बच्चे के मुंह में वो बॉटल डाल देते हैं और वो पीते पीते दूध सो जाता है। तो इस चीज को बिल्कुल भी प्रिवेंट करना है। स्पेशली अगर आप स्वीट मिल्क दे रहे हैं, बच्चे को मीठा दूध दे रहे हैं, तो खास करके इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे को सोते सोते उसके मुंह में फीडिंग बॉटल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि वो दूध जो है वो जब दांतों के कांटेक्ट में आता है तो वो लंबे टाइम के लिए वो दांतों पे मीठा जो लगा रहता है, जिसके कारण की अर्ली चाइल्डहुड केरीज होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अर्ली चाइल्डहुड केरीज मतलब बचपन में ही जो बच्चे के आगे वाले दांत स्पेशली काले होने शुरू हो जाते हैं, डिके होने शुरू हो जाते हैं, उसे हम अर्ली चाइल्डहुड केरीज कहते हैं। और उसका मोस्ट कॉमन रीजन जो वो फीडिंग बॉटल ही है। तो ये मेक श्योर करें कि बच्चा मुंह में बॉटल डाल के नहीं सोए। नेक्स्ट चीज जिसका हमें ध्यान रखना है वो है ब्रशिंग। ट्वाइस अ डे ब्रश करना बहुत ही जरूरी है। मॉर्निंग में और रात को सोने से पहले ब्रश बच्चे को जरूर करवाइए। हैबिट बचपन से ही डालें कि वो ब्रश करके सोए। और किस तरीके से ब्रश कर रहा है बच्चा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी आप टूथपेस्ट किसी का भी इस्तेमाल करो, हाँ बस ये थोड़ा ध्यान रखो कि वो टूथपेस्ट सल्फेट फ्री हो, उसमें ज्यादा कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं हो। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि वो किस टेक्निक से ब्रश कर रहा है। ज्यादा ऐसे हॉरिजॉन्टली दांतों को घिसने की जरूरत नहीं होती। मोस्टली आप बच्चे को आदत ये डालें कि वो वर्टिकली ब्रश करे। वर्टिकली जब बच्चा ब्रश करता है तो क्या होता है, जो दो दांतों के बीच की स्पेस होती है उसमें जो खाना अटका होता है वो भी निकल जाता है वर्टिकली ब्रश करने से। तो ज्यादा ऐसे हॉरिजॉन्टली घिसने की बजाय वर्टिकली ब्रश करने की आदत डालें बच्चे को। नेक्स्ट चीज हमें जिसका खास करके ध्यान रखना है वो है, जब भी आपको कोई केरीज का साइन दिखे बच्चे के मुंह में, हल्का सा भी अगर कोई टूथ ब्राउन होना स्टार्ट होता है, तो उसी टाइम डेंटिस्ट को कंसल्ट करें। डेंटिस्ट को कंसल्ट करने में बिल्कुल भी डिले नहीं करें। क्योंकि हम क्या करते हैं, जब तक हमें पेन फील नहीं होती किसी दांत में, हम डेंटिस्ट के पास नहीं जाते और फिर हम ये कंप्लेन करते हैं कि डेंटल का ट्रीटमेंट बहुत ही महंगा है, एक दांत को ठीक करवाना है तो 5-10 हजार रुपए लग जाते हैं। लेकिन वो क्यों लगते हैं? हमारी नेग्लिजेंस की वजह से लगते हैं। क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग में ही डेंटिस्ट के पास जाएंगे और उस टाइम पे भी जब वो डेंटिस्ट उसकी जस्ट एक सिंपल फिलिंग करेगा, तो उसकी कॉस्ट इतनी नहीं आएगी जितनी की आरसीटी की आती है। इसीलिए शुरू में ही बच्चे के जब भी एक फर्स्ट साइन भी दिखे, उसी टाइम डेंटिस्ट को कंसल्ट करे, ताकि अगर फिलिंग की जरूरत है तो वो उसी टाइम पे वो फिलिंग कर दे, ताकि वो केरीज जो है वो आगे बढ़े नहीं। क्योंकि केरीज एक ऐसी चीज है जिसका आपको ट्रीटमेंट करवाना ही पड़ेगा। टूथ डिके जो है वो रिवर्सिबल नहीं है, अपने आप को टूथ डिके ठीक नहीं होगा, आप कुछ भी अप्लाई कर लो, उस वो जब तक क्लीन करके डेंटिस्ट उसमें अच्छे से फिलिंग नहीं करेगा तब तक आपको उसमें प्रॉब्लम रहेगी ही। तो इसीलिए जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट करवाओगे उतना बेटर रहेगा आपके बच्चे के लिए।
नेक्स्ट चीज जिसका हमें ध्यान रखना है वो है, अगर बच्चा अभी छोटा है, इन्फेंट स्टेज में है, अभी उसके कुछ एक टीथ ही आए हैं, तो आप कई बार पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि हम कैसे उसको ब्रश करवाएं। तो एक फिंगर ब्रश आता है, उसको अपने फिंगर पे ऐसे डाल के, तो उससे आप वो इजीली, आप सिलिकॉन ब्रश होता है तो इजीली आप बच्चे के जो टीथ है वो क्लीन कर सकते हो। उस टाइम आपको पेस्ट यूज करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप ब्रश से भी क्लीन कर लो, क्योंकि चाहे मिल्क ही बच्चा पी रहा है लेकिन अगर वो स्वीट है तो वो बच्चे के टीथ पे लगा रह जाता है। इसलिए अगर इन्फेंट स्टेज में थोड़े टीथ ही हैं बच्चे के, उनको भी क्लीन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखोगे तो आपके बच्चे के टीथ जो हैं वो हमेशा स्वस्थ रहेंगे और उनमें कोई भी आपको टूथ डिके देखने को नहीं मिलेगा और आपके बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। And don't forget to hit that notification bell so that you never miss any update from me. And don't forget to follow me on Instagram too. See you in my next video. Till then, bye bye and happy parenting.